दोस्तों, आज आपको फतेहाबाद जिले के पिरथला गांव की एक ऐसी बेटी से मिलाने जा रहे हैं जिसने इंजीनियर बनने का सपना देखा और गांव के इस कच्चे रास्तों पर चलते हुए उस सपने को साकार भी कर डाला। जेई मेंस की तैयारी करते हुए बेहतरीन रैंक प्राप्त करते हुए जेई मेंस में 8,056 और मेंस में जो है पूरे इंडिया में 4186 रैंक हासिल किया। कैसे इन्होंने तैयारी की, कैसे इनकी जो तैयारी पूरी रही और कहां से तैयारी की, पूरी बातचीत इस बेटी से करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि ये वीडियो दूसरे बच्चों को भी उत्साहित और प्रेरित करती रहे। तो हमारे साथ है किरण, जिन्होंने जेई मेंस में पूरे जिले का नाम रोशन किया है। बेटा, कैसे आपने ये तैयारी की और गांव में आपके किस तरह का माहौल रहा, किस तरह आपके परिजनों का आपको सपोर्ट रहा, परिवार में कौन कौन है और क्या कुछ आपके परिवार के लोग क्या खेती बाड़ी करते हैं, क्या कुछ करते हैं? जी, मेरे परिवार में सभी लोग फार्मर से फार्मर उनका बैकग्राउंड है। और मैंने तैयारी सीकर से ही की थी। मैं सीकर गई थी जेई की तैयारी करने के लिए और वहीं पे मैंने सब तैयारी की। परिवार वालों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, हर बात में उन्होंने मेरा साथ दिया। कभी भी अगर नंबर कम आए तो उन्होंने ऐसे नहीं कहा भी नंबर कम क्यों आ रहे हैं, ये वो। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे उत्साहित और प्रेरित करते रहे भी हाँ तू कर सकती है। तो इस हिसाब से मेरे परिवार वालों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। मैट्रिक्स में भी वो हर बात पे हमारे लिए काउंसलिंग रखते थे, हमें अच्छा सपोर्ट करते थे। हमारे पेपर हुआ करते थे जो हमें हमारा जो कॉन्फिडेंस था वो बूस्ट करते थे भी हाँ आप कर सकते हो। ये एग्जाम माना कि टफेस्ट एग्जाम होता है, पूरे वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम होता है, पर फिर भी अगर आप में जुनून है, आप मोटिवेटेड हो तो आप ये कर सकते हो। जेई मेंस की तैयारी का प्लान कब बना? जब मैं 10th में थी तब मेरे साथ में जो स्कूल में जो मेरी बड़ी दीदियां थी वो उनसे मुझे पता चला भी एक जैसे IITs के लिए एक एग्जाम होता है जेई का। तो वहां से मुझे थोड़ा ऐसे लगा भी हाँ मुझे भी करना चाहिए, एक बार ट्राई तो करना चाहिए। तो उस वक्त मुझे लगा भी हाँ मैं कर सकती हूँ। तो मैंने 10th के बाद सीकर जाने का प्लान बनाया क्योंकि वहाँ का जो पढ़ाई का माहौल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी देखा और सोशल मीडिया के थ्रू भी मुझे पता चला कि वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई का माहौल है, तो इसलिए मैंने सीकर को चुना। आप सीकर की बात कर रहे हैं, सीकर में तो बहुत अकेडमी है, मैट्रिक्स को ही आपने क्यों चुना? वहाँ के फैकल्टी का एक्सपीरियंस देख के, वहाँ पे जिस तरीके से उनके बच्चों का आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है सिलेक्शन रेशियो का, तो इस सब चीजों ने मुझे बहुत प्रेरित किया भी हाँ मैट्रिक्स है एक ऐसी जगह जहाँ पे जाके मैं अपने सपने को साकार कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने मैट्रिक्स को चुना। तो शुरू में जब आपने तैयारी की थी तो काफी चैलेंजेस आपको आए होंगे तैयारी करने में। हाँ, तो कैसे उन चैलेंज को फेस किया आपने? बहुत चैलेंजेस आए। अब देख 10th से 11th का जो जंप होता है उसके अंदर आपको अलग अलग चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। शुरुआत में तो समझ में भी नहीं आता था कि कैसे करना है, क्या करना है, बट टीचर्स वहाँ के बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने काउंसलिंग के थ्रू बार बार सेमिनार लिया हमारा, तो उससे हमें पता चला भी मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। तो तैयारी करते हो कब आपको ऐसा फील होने लगा कि अब तो जो आपकी जो है तैयारी पूरी होने जा रही है और आप इसको क्रैक कर लेंगी? जब मैं 12th में थी तब तक मेरा कॉन्फिडेंस इतना नहीं था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, बट 12th के एंडिंग तक मुझे ऐसे लगने लग गया था भी हाँ कर तो सकती हूँ मैं। क्योंकि उनके बाद में इन्होंने रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की, हमारे टेस्ट लिए, मॉक टेस्ट लिए, तो इस हिसाब से धीरे धीरे खुद पे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, तो लगने लग गया भी हाँ कर सकती हूँ। तो जब आपका रिजल्ट आया था आप कहाँ थे और कैसा आपका रिएक्शन रहा, कैसा परिवार वालों का रिएक्शन रहा आपका? मेरा रिजल्ट आया तब मैं यहीं पे थी, मेरे घर पे थी। घर वाले बहुत खुश थे, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, फिर भी उससे भी अच्छा रिजल्ट आया। क्योंकि जिस हिसाब से सभी कहते हैं भी ये वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है जेई का एग्जाम, तो लगता नहीं है एक बार कि हाँ क्या पता आए या ना आए, बट फिर भी अच्छा आया रिजल्ट और घर वाले बहुत खुश थे। मैट्रिक्स एकेडमी सीकर का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हाँ, बीच बीच में कई बार ऐसे लगता था, मोटिवेशन ब्रेक डाउन होता था भाई कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे होता था एग्जाम गंदा चला जाता था, बट वहाँ के टीचर्स होते थे वो हमें सपोर्ट करते थे। वो बोलते थे कि एक एग्जाम चला गया कोई बात नहीं, आप आगे ट्राई करो, हार मत मानो। माहौल कैसा था? माहौल बहुत अच्छा था, पढ़ाई का माहौल था, टीचर्स, स्टूडेंट, सब कुछ, सब जगह यही था भी हाँ हमें करना है।
तो दूसरे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं दूसरे बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि डरे नहीं, अपना जो एम है, अपना जो सपना है, उसको उसके लिए ना हमेशा ऐसे अड़े रहें भी। हाँ, ऐसा नहीं है कि भी नहीं मुझसे तो नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकती। नहीं, आप कर सकते हो। अगर आप में जुनून है, जज्बा है, तो आप कर सकते हो। तो आपने अभी किरण को सुना, इनके पिताजी से भी बात करेंगे कि सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। तो आपने अपनी बेटी को फतेहाबाद से इतनी किलोमीटर दूर भेजा, क्या आपको कोई घबराहट नहीं हुई कभी? घबराहट इतनी तो- दूर बेटी को कम से कम 400 किलोमीटर यहाँ से। घबराहट तो हुई थी सर, पर हमको यकीन था अपनी बेटी पर, भाई ये पढ़ के दिखाएगी, अच्छा करेगी। मैट्रिक्स का किसने बताया था एकेडमी के बारे में? मैट्रिक्स का हमने तो, हमारी बेटी नहीं बताया जी, हम तो पढ़े नहीं, थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं। तो ये बोली पापा मैं वहाँ जाऊंगी, तो हमने मंगा बेटा चला जाओ आप। तो बेटी ने इंजीनियर बनने का रास्ता निकाल लिया है, कैसा हाँ जी। महसूस कर रहे हैं आप? बढ़िया जी। तो गांव में और भी बच्चे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उनके अभिभावकों को और बच्चों को, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा जी, भाई जाओ और आप पढ़ो और आगे बढ़ो। मैं आपको मैट्रिक्स की कुछ और अच्छी उपलब्धियों के बारे में भी बताना चाहती हूँ। 2024 में मैट्रिक्स में आईआईटी में 600 प्लस, एनआईटी में 900 प्लस और नीट में 400 प्लस सिलेक्शन हुए थे। अब 2025 की बात करें तो आईआईटी में 650 प्लस, एनआईटी में 1250 प्लस और नीट में 600 प्लस सिलेक्शन हुए हैं। तो इस तरह ट्रक भर भर कर सिलेक्शन हो रहे हैं। वही तो बात है, तभी तो मैट्रिक्स बेस्ट है हर एग्जाम के लिए। तो किरण की माताजी भी साथ हैं, इनसे पता करेंगे। आपकी बेटी ने एक उपलब्धि हासिल की है, इंजीनियर बनने का सपना देखा था, उसको पूरा करने जा रही है, कैसा लग रहा है? तो आपको लगता था कि इस तरह से इतनी दूर जाकर ये क्लियर कर पाएंगे? बच्ची मेहनत की है तो किस तरह का सपोर्ट आपका रहा है बेटी में? हर तरफ से सपोर्ट है जी, बच्ची ने जो चाहा वो मिला तो इतनी दूर आपने बेटी को भेजा, कोई आपको डर नहीं लगा? जी। माहौल अच्छा था वहाँ का? जी हाँ, कभी कंप्लेंट की भी वहाँ ऐसा तंग होती है या कैसे कुछ? नहीं जी, कोई बहुत कंप्लेंट अच्छा। तो देख सकते हैं माताजी भी खुश है, परिवार के अन्य परिजन भी यहाँ पे बैठे हैं, सभी बेटी की उपलब्धि पर खुश है। तो हम उसी बैठक में पहुंचे हैं जहाँ बैठकर परिजनों ने किरण को मैट्रिक्स सीखकर भेजने की जो तैयारी की थी। तो इनके दादा हैं साथ में। अंकल जी, कैसा लग रहा है आपको आपकी बेटी ने? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इंजीनियर बनेगी बेटी? बहुत मेहरबानी है जी आपकी और पढ़ाने वाले की। देख सकते हैं इनके परिवार का मानना है कि बेटी भी परिवार का नाम रोशन करती है और कभी भी बेटी की रास्ते में रुकावट नहीं बनना, बल्कि उन्हें पढ़ने के लिए आगे भेजना चाहिए। इसीलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे परिजन भी इसको लेकर प्रेरित हों।